हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं श्रीजी फिजिक्स क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे 12th फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। साथ में उसमें देखेंगे कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हमको अच्छे से करना है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 12th फिजिक्स की, तो उस 12th फिजिक्स में टोटल यूनिट होती हैं आपकी 9। कितनी होती है? 9। उन 9 यूनिट्स में टोटल चैप्टर होते हैं 14। तो उन चैप्टर को सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो यूनिट यूनिट फर्स्ट। उस यूनिट फर्स्ट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहली यूनिट आती है यूनिट फर्स्ट। उस यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं? जब चार्ज आपका रुका हुआ है। टोटल आपको फिजिक्स जो 12th की है उसमें चार्ज के बारे में ही पढ़ना है ज्यादातर। तो फिर भी अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो उसमें चार्ज कैसा होता है आपका? स्टडी पोजीशन, मतलब जब चार्ज कुछ रुका हुआ है, यानी यहाँ पर कहीं पर भी चार्ज अगर रुका हुआ है तो वो कैसा बिहेव करेगा, उसके बारे में पूरा हम किसमें पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आती है चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड। ये आपके दो चैप्टर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ना होता है। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की, तो उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हमको कवर करना है, तो उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो सबसे पहले इसी टॉपिक को हमको पढ़ना होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। इनके बारे में भी हम बात करते हैं, कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। जैसे ही हमारा ये टॉपिक हो जाता है, इसके बाद आप पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर क्या पढ़ते हैं आप? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही आपकी एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाती हैं, इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बार कंप्लीट हो जाता है, तो इसके बाद में हम पढ़ते हैं डायपोल। एक बार हमारा अगर डायपोल कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसी डायपोल को। जैसे ही हम बात करते हैं एक्सटर्नल फील्ड की, किसमें? डायपोल को रखेंगे। एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड, ये कैसी होगी आपकी? यूनिफॉर्म फील्ड होगी। कैसी? एक्सटर्नल। उसमें अगर हम डायपोल को रखते हैं, तो उसमें फिर क्या इफेक्ट रहता है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट और मेरा छूट गया है, वो कौन सा है? कूलम्ब्स लॉ। इसका भी यहाँ पर को हम देखना पड़ता है। जैसे प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, इसके बाद कूलम्ब्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा ये कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट होता है ना, तो फिर इसी में हम देखते हैं फोर्स। फोर्स कैसा लगता है इसके चार्जों के बीच में, तो उसके बारे में भी हम ये देखते हैं। जैसे हमारा एक्सटर्नल फील्ड हो जाता है, यूनिफॉर्म को रखते हैं जब उसको डायपोल में, है ना? डायपोल को रखते हैं एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में, तो क्या होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डायपोल, जैसे हमारा एंड होता है, उसके बाद हमको क्या पढ़ना पड़ता है इस चैप्टर में। तो डायपोल जैसे ही खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपका आता है कूलम्ब्स हो जाएगा, तो आपका आएगा फिर गॉस लॉ। ओके, तो डायपोल के बाद आप जस्ट क्या पढ़ जाते हो? फिर गॉस लॉ। गॉस लॉ जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है, इसी में 3 एप्लीकेशन आती हैं। इसकी कितनी आती हैं? 3। फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन और थर्ड एप्लीकेशन। ओके, थर्ड एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पर आ जाएगा थर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन में आप इन्फिनिटी लॉन्ग वायर होता है, उसके लिए देखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहती है। सेकंड आपका कौन-सा आता है? प्लेन शीट आती है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, ये देखते हैं। थर्ड आपका एक स्फेरिकल सेल आता है, उसके ऊपर कैसा क्या इफेक्ट रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसके अंदर, उसके बाहर और उसके सरफेस पर कैसा रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में देखते हैं। ओके, तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो उसमें कैसा करते हैं, जब भी चार्ज रुका हुआ है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं
इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की, तो उसमें सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर। फिर थर्ड टॉपिक आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है फिर आप पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में भी फिर आप आगे देखते हैं वेरियस टाइप के फोर्स। इसके बाद में आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद पढ़ते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है डायपोल। जैसे ही डायपोल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आता है आपका गॉस लॉ। गॉस लॉ में कितने एप्लीकेशन आ जाते हैं, 3 एप्लीकेशन आ जाते हैं, उनको हमको अच्छे से कवर करना। तो ये बेसिक सिनेरियो रहने वाला है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का। अब हम बात करते हैं इसमें कौन-कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो जहाँ तक प्रीवियस ईयर में हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इससे भी आते हैं, प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज ही होती हैं ये। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं गॉस लॉ, तो गॉस लॉ में अभी आ जाता है, गॉस लॉ की डेफिनिशन आती है। इसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन है, इसका थर्ड एप्लीकेशन कौन-सा है? स्फेरिकल सेल वाला। स्फेरिकल सेल वाला यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट आपका कूलम्ब्स लॉ से डेरिवेशन मिला है, 2024 में आया था इसके ऊपर, है ना? 2024 का जो अभी पेपर हुआ है तो उसके ऊपर भी ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से आया हुआ था। ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट होने वाला है। अब 2 मिनट रुकते हैं फिर सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसमें कौन-कौन से टॉपिक हैं जिनको हमको कवर करना है, ओके? अगर हम बात करते हैं इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक, तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये क्या होता है इसके बारे में हमको देखना पड़ता है, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसे बोलते हैं इसके बारे में हमको पढ़ते हैं। जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है फिर इसी से चलते हैं, ओके? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसके कारण? ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण कैसा होता है, ओके? सेकंड हमारा आता है सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण कैसा होता है। सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण कैसा होता है, जैसे ही हमारा सिस्टम ऑफ चार्ज होता है उसी के बाद में हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखेंगे पहले होता क्या है, फिर इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, इसके बाद सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण क्या होता है, इसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण क्या होता है, ठीक है? नेक्स्ट इसी के बाद एक और आपका टॉपिक आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके बारे में भी हम देखते हैं। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाता है फिर इसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में। क्योंकि अभी हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसके कारण टोटल ये टॉपिक है, इनको हमको कवर करना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल में भी क्या, एनर्जी, यानी कि टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ओके? पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। जैसे हमने डायपोल को रखा था ना एक्सटर्नल फील्ड में, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ना एक्सटर्नल फील्ड, ओके? नेक्स्ट जैसे ही हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं इसके बाद हमारा फिर टॉपिक स्टार्ट होता है डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ, एक मिनट, डाइलेक्ट्रिक पॉज कर, हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, ओके? जैसे ही हमारा डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और पोलराइजेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कैपेसिटर, ओके? जैसे इसके बारे में हम फिर पढ़ते हैं कैपेसिटर क्या होता है। जैसे हमारे घरों में लगे रहते हैं ना कैपेसिटर, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही हमको देखना होता है। कैपेसिटर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स का होता है। जैसे हमारे घरों में जो रहता है ज़्यादातर देखते हैं सिलिंड्रिकल टाइप का रहता है, ओके? तो वेरियस टाइप का रहता है, इसके बारे में हमको कैपेसिटर को देखना पड़ता है। जैसे ही हम कैपेसिटर को देखते हैं, इसी में हम क्या देख लेते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है कैपेसिटर का, ओके? इसी में एक और टॉपिक आता है आपका, वो आता है आपका पैरेलल जस्ट प्लेट कैपेसिटर, ओके? इसके बाद हम देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी,
स्टोर एनर्जी ये क्या होती है? किसमें? कैपेसिटर में, इसको हमको देखना पड़ता है। ये हमारे बेसिक टॉपिक होने वाले हैं। इसी में एक टॉपिक और आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये हमारे बेसिक टॉपिक हैं जिनको हमको चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हमको कंप्लीट करना होता है। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, एक ये टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट हमारा वेरी आईएमपी टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपोटेंशियल सर्किट। इसके बारे में भी हमको बात करना होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 का। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सर्किट। ऐसा एमपी बोर्ड में तो ज्यादातर आता ही है क्या, कि इक्विपोटेंशियल सर्किट क्या है। हाँ, इक्विपोटेंशियल सर्किट के बाद हमको पढ़ना होता है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। इसके बाद आपका आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर में फिर अपन देखते हैं कैपेसिटर क्या होता है, इसके बारे में पूरा पढ़ के फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है? जैसे ही हमारा कैपेसिटेंस हो जाता है, इसके बाद हमारा क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? जैसे ही हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो जाता है, इसके बाद में हम बात करते हैं स्टोर एनर्जी। किसमें? कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी कैसी रहती है। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को किस टाइप से हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इसमें एक पार्ट और आता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। नेक्स्ट इसमें आता है पोटेंशियल एनर्जी ना एक्सटर्नल फील्ड। ये बेसिक टॉपिक रहने वाले हैं हमारे, जिनको हमको पढ़ना होता है। और यहाँ पर इंपोर्टेंट टॉपिक देखते हैं तो ये क्या, कैपेसिटर से क्वेश्चन आता है। कैपेसिटर में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से पूछ लेता है क्या होता है। ओके, सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण क्या होता है, एनर्जी। ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बेसिक टॉपिक है, इनको हमको कंप्लीट करना है। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम देखते हैं कितने चैप्टर हैं, तो बेसिक 2 चैप्टर होते हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर नंबर 2 का पूरा हमारा सिनेरियो रहने वाला है। ओके, जल्दी मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।